नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बजट से पहले आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, वॉलेटिलिटी कैसे ना हो। दोस्तों दो बातें बताना चाहूंगा। पहली तो इंडेक्स लेवल पे कोई भी ट्रेड करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि वॉलेटिलिटी बर्दाश्त से बाहर होगी, हाई वॉलेटिलिटी होगी, पकड़ में आएगा नहीं बाजार, ऊपर नीचे जितना ज्यादा आप सौदा करने की कोशिश करोगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे कि आप घाटा करो। जितना ज्यादा आप दूर रहोगे उतना ज्यादा आप अपने पैसे को बचा पाओगे। ये एक क्लियर कट ओपिनियन है। और वॉलेटिलिटी की बात चली है तो शेयर बाजार में तो क्या ही वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी देखनी है आपको तो कमोडिटी मार्केट में देखो। कल अचानक से चांदी अपने हाई से करीब 65,000 रुपए टूट गया और पूरा का पूरा रिकवर भी हो गया। करंट सिचुएशन ऐसी है कि चांदी अपने लाइफ हाई से 20-22 हजार रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज बड़े लंबे समय बाद ऐसा हुआ जहां पे चांदी नेगेटिव खुला है, करीब 20,000 रुपए समथिंग नीचे खुला। बट कल रात में कॉमेक्स पे भयंकर वॉलेटिलिटी देखने को मिली, इंडियन मार्केट में भयंकर वॉलेटिलिटी देखने को मिली सोना चांदी में। अगर गोल्ड की बात करूं तो ऊपर से दिन के दौरान एक समय ऐसा था 25,000 रुपए तक सस्ता हो गया था सोना। 1,80,000 के सामने 1,57,000 आ गया था। उसके बाद रिकवरी भी काफी फास्ट आई। अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि वापस से 1,67,68,000 के पास पहुंच गया है। तो वॉलेटिलिटी इक्विटी मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट हो, दोनों तरफ भरपूर है। अगर मैं इक्विटी मार्केट की बात करूं तो ऊपर 25,323, नीचे 25,218 निफ्टी ऑलरेडी हिट कर चुका है। ऊपर से नीचे देखोगे तो 150 पॉइंट की मूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी है और बाजार खुले हुए अभी 40 मिनट हुए हैं, केवल 50 मिनट माफ कीजिएगा। अब बात करें दोस्तों अगर आप सभी के साथ पहले इंडेक्स की, तो सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स ये हैं लाल निशान में। हरे निशान में लौट गया है स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे। मार्केट ब्रेथ अच्छी हो रही है, 1260 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 1170 शेयर्स नेगेटिव हैं, तो ये अच्छी बात है। अभी तक का जो टॉप गेनर हुआ करता था मेटल क्षेत्र, आज वो टॉप लूजर है दोस्तों। पूरा टर्न अराउंड स्टोरी टैप सामने आ रही है। टॉप लूजर इसलिए है क्योंकि कमोडिटीज के दाम में भारी भरकम गिरावट हुई है। तो पहले मैं स्टॉक्स बता देता हूं, फिर कमोडिटी भी बताऊंगा। इंडाल्को 5% नीचे, हिंद कॉपर 7% नीचे, हिंदुस्तान जिंक 6% नीचे, जिंदाल स्टील 4.25% नीचे, जेएसएल में 3% की गिरावट, जेएसडब्ल्यू स्टील 2% नीचे, लॉयड मेटल्स में 1% की गिरावट, नेशनल एल्यूमिनियम 7.5% नीचे, एनएमडीसी 4.25% नीचे, सेल 3.25% नीचे, वेदांता, टाटा स्टील और सेल चौतरफा बिकवाली चौतरफा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों आप सभी के साथ थोड़ा सा बेस मेटल्स कमोडिटीज की। सबसे पहले कमोडिटीज में गोल्ड और सिल्वर की बात करूंगा। 3,86,000 सिल्वर का दाम ट्रेड कर रहा है इस समय, 13,500 रुपए सस्ता है। वहीं गोल्ड 1,600 रुपए घटकर 1,68,800 रुपए पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब आ जाते हैं कमोडिटीज पे। एल्यूमिनियम के दाम वैसे तो रिकवर कर गए हैं, स्टॉक्स जितना गिरे उतने नहीं नीचे दिख रहे हैं, बट डर का माहौल जरूर बना है, इसलिए 1.5% नीचे एल्यूमिनियम है, कॉपर 1.5% नीचे है, लेड में गिरावट, निकल में गिरावट और जिंक में भी गिरावट है। ये दोस्तों आज केवल लाल निशान की बात है। अगर कल के हाई से कंपेयर करोगे तो अच्छी खासी गिरावट है। एग्जांपल के रूप में अगर मैं बताऊं आपको तो सोना वैसे तो 2,000 रुपए नीचे दिख रहा है आपको, लेकिन कल 1,80,000 का हाई लगाया, उसके सामने 13,000 रुपए नीचे है। इसी प्रकार बाकी के बेस मेटल्स भी गिरते हुए दिखे आप सभी को। मार्केट ब्रेथ में टॉप गेनर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है। रिसेंटली मैंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट पर्पस से डिस्कस किया था, 5-5.5% ऊपर है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में 5% की तेजी है। सायरामा, एसजीएस, अंबर एंटरप्राइज और आरएचआई मैग्नेसिटा भी अच्छा कर रहे हैं। दीपक फर्टिलाइजर नीचे दिख रहा है 7.5%, नेशनल एल्यूमिनियम 7.5%, हिंद कॉपर 7%, स्विगी 6.5% और वेदांता में भी 6.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। डिक्सन टेक कमाल के नतीजों के बाद खुला तो नेगेटिव था, लेकिन अभी फाइनली 4.5% ऊपर कूदता हुआ दिख रहा है। बढ़िया एक्शन दिख रहा है हम सभी को। बात करें दोस्तों आप सभी के साथ, जीई शिपिंग भी 2-2.5% ऊपर दिख रहा है। अच्छे नंबर्स आए थे, कल डिस्कस भी करे थे मैंने। अगर निफ्टी की बात करिए 16 स्टॉक्स आपके लिए पॉजिटिव हैं, बचे हुए 32 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। टॉप गेनर आईटीसी, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा कंज्यूमर है। टॉप लूजर हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया, इन्फोसिस देखने को मिल रहे हैं आप सभी को अभी के सेशन में। थोड़ा सा बढ़ते हैं रिजल्ट स्पेसिफिक। रिजल्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स कहां पे क्या एक्शन हो रहा है उसको समझते हैं। रिजल्ट्स के दम पर दोस्तों अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ तो सबसे पहले कैप्री ग्लोबल 4% नीचे है, क्विक हील टेक 4.25% नीचे है, प्रेस्टीज स्टेट्स फ्लैट है पॉजिटिव साइड पे, जिसमें नंबर्स अच्छे नहीं लगे मुझे इसके। एक्मे सोलारिस के नंबर अच्छे थे, रिएक्शन भी अच्छा है, 4% ऊपर है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के काफी वीक नंबर्स लगे थे बट स्टॉक बिल्कुल भी नहीं घटा है,
फिनो पेमेंट्स बैंक 3.5% नीचे देखने को मिल रहा है। एनटीपीसी ग्रीन के नंबर्स की बात करिए तो ठीक ठीक थे, लेकिन 4.5% नीचे है। तो वह रिजल्ट्स पे एग्जैक्टली रिएक्शन आ नहीं रहा है दोस्तों। जीई शिपिंग 2.5% ऊपर है, अच्छे नंबर्स थे, तो डिस्कस भी करे थे आप सभी के साथ। यहाँ पे एग्जैक्टली नंबरों के मुताबिक रिएक्शन है, मैं ये कहूंगा। पेटीएम नंबर्स तो अच्छे दिख रहे थे, लेकिन शेयर आपके लिए नीचे टूटता हुआ दिख रहा है, करीब 3%। इंडिजीन 3.5% ऊपर है, फ्लेयर राइटिंग में 2% की गिरावट है, कोलपाल फ्लैट है, अलाइड ब्लेंडर्स 1.5% ऊपर है, आईटीसी 2% ऊपर है। कुछ ये एमटार 8% ऊपर है, बेहतरीन नंबर थे, ये भी डिस्कस करे थे आप सभी के साथ मैंने। सायरामा एसजीएस 5% ऊपर देखने को मिल रहा है अपने नंबर्स के बाद। वोल्टास फ्लैट दिख रहा है आप सभी को। डावर में 1% के करीब की तेजी है। क्यूपिड 12% ऊपर है अपने नतीजों के बाद। नाम इंडिया अच्छे नंबर्स के बाद 4.5% ऊपर है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल एडजस्टमेंट है, इसमें मैं फिर से बताना चाहूंगा, फ्लैट दिख रहा है लेकिन नंबर्स खराब नहीं है। मन्नापुरम फाइनेंस 2% नीचे, नंबर्स भी वीक थे। डिक्सन टेक के बेहतरीन नंबर थे, डिस्कस भी किया था आप सभी के साथ, 4.5% ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स के दम पर एक्शन में। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, बने रहिए चैनल के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।